Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. And even today also I am making the video. Meanwhile the market is open. Reason being I am done with my trades और मुझे शाम को बाहर जाना है कहीं जल्दी, तो वैसे भी मैं इसके लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ. तो अभी से हम क्या करेंगे, हम वीडियो में ना अब तो सेटअप का सबको पता ही है, क्या सेटअप है कैसा सब कुछ है. हम बस एक ही काम करने वाले हैं कि हम ओवरऑल पिक्चर्स को भी ना जरा पकड़ने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है. और सारा खेल जब 80% चीज साइकोलॉजी है तो मैं स्ट्रेटजी की बात क्यों करूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं. तो जब सारा का सारा खेल, मुझे ये बात कल रियलाइज हुई थी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो जब सारा का सारा खेल तो साइकोलॉजी का है तो मैं स्ट्रेटजी क्या बताऊं. मतलब कैंडल्स को क्या डिस्कस करें, कैंडल को डिस्कस करते हैं लेकिन उसको भी हम 20% डिस्कस करते हैं. हम 80% जो है वो मानसिक चीजें हैं तो उसको डिस्कस करते हैं. तो आज से मैं वो ट्राई करने वाला हूँ. तो कुछ ही और वीडियोस बनने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यही सोच रहा था कि ऐसे यही करना चाहिए. तो अपना बाजार अगर आज आप देख रहे हैं तो मैं ये देखिए, आप मार्केट जो है, मैं पहले ये मेरे अपने लेवल्स को हटा देता हूँ. देखिए आज का दिन जो है ना, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है. जब भी मार्केट के अंदर ज्यादा विक क्रिएट हो रही है ना, तो ये तो चलिए अब हो गया तो पता चल रहा है. जब भी मार्केट के अंदर में ज्यादा विक क्रिएट हो रही है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि इट इज द बेस्ट डे टू शो केश योर रिस्क मैनेजमेंट कितना आपका स्ट्रांग है और कितना आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है. ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कि मैं काफी टाइम से कहता हूं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि भाई आपने अगर अपने दिन के पैसे बना लिए तो आप एटलीस्ट अभी खत्म कर, मतलब उठ जाओ, या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप उठ जाओ. बार बार बाजार में ट्रेड मत करो. क्यों? उसका एक रीजन है. उसका रीजन क्या है? देखिए, आप अगर किसी बड़ी कंपनी, जैसे जो बच्चे आईएम अहमदाबाद में जा रहे हैं, जो बच्चे आईएम कलकत्ता में जा रहे हैं, वहां पे टॉप एमबीए कर रहे हैं, और उसके बाद में उनको जो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग की जो कंपनीज हैं, बहुत जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं जिनका खुद का अपना ट्रेडिंग डेस्क है, आईसीआईसीआई का अपना खुद का ट्रेडिंग डेस्क है, तो वहां पे वो किसी नॉर्मल आदमी को तो बैठा नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वो चूरन तो मैनेज नहीं कर रहे, वो तो मैनेज कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए मैनेज कर रहे हैं. बॉम्बे में आप जाएंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे ऑफिस में 6-7 लोग मिलकर $1-1 बिलियन मैनेज कर रहे हैं. 6-7 लोग मिलकर $1-1 बिलियन मैनेज कर रहे हैं. 6 लोग का कमरा है, बैठे हुए हैं, पता चला तो भैया 6,000 करोड़ रुपए मार्केट में डिप्लॉय करके रखा है 6 बंदों ने. तो सबको तो दे नहीं सकते वो काम. तो वो काम किसको दे सकते हैं? वो काम तो उन्हीं को दे सकते हैं कि भाई जो जरा कैलिबर प्रूफ करके आए. तो जो बंदा टॉप कॉलेज में है उसको बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, जो ट्रेडिंग करती हैं और हेज फंड चलाती हैं, वो हायर करती हैं और लेके जाती हैं. मार्केट मत देखिए, मार्केट गिर रहा है, जाने दीजिए, अपना काम हो चुका है. तो अब हाँ, तो अब उधर क्या है? उधर सिंपल सी चीज है कि भाई उधर उन लोगों ने एक बस तरीका बना के रखा है. क्या बना? अरे मेरे तो ये वाले स्क्रीन पे प्राइस पूरा नीचे चला गया है, मुझे उसको सेट करना पड़ेगा. मतलब स्क्रीन के नीचे चला गया ये प्राइस, मुझे उसको थोड़ा ऊपर खींचना पड़ेगा. सब ऊपर खींचो. हाँ, इसी एचडीएफसी बैंक का भी काफी काफी फॉल है भाई, बहुत सेल ऑफ है. तो उन कंपनीज में क्या है कि वो कंपनियों के अंदर में आप नो मैटर हाउ गुड ट्रेडर यू आर, आप कितने कितने भी ज्यादा ब्रिलियंट आदमी हो सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर विल बी अ रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इनबिल्ट जिसके अंदर में पहले से फिक्स्ड होगा. नो मैटर आप प्रॉफिट कितना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल बेस्ड क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस. कि भाई अगर 0.75% अगर उड़ गया, या मानो 1% उड़ गया, 1.25% उड़ गया, तो स्ट्रेट अवे द सिस्टम विल फ्रीज. एंड नो मैटर हाउ मच ग्रेट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इज कमिंग ऑन योर वे, वो आपको ट्रेड ही लेने नहीं देगा. मान के चलो कि मेरा दिन का स्टॉप लॉस इज 0.75% ऑन अ कैपिटल ऑफ लेट्स से 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ रुपए पे मेरा 0.75% का रिस्क, वो है स्टॉप लॉस है दिन का. तो अभी मैंने कुछ गलत एग्जीक्यूशन करे और उसके चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस लग गया. ठीक, मान के चलते हैं, वैसे अब तो सब एल्गो ड्रिवन है, बट फिर भी मान के चलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस अगर लग गया तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे. भले ही उसके बाद आपको ऐसा लगे कि ये तो अब 1000 पॉइंट गिर सकता है यहां से बाजार, और बाजार गिर रहा है 1000 पॉइंट, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे. तो वहां पे इतने फिक्स्ड रूल है. क्यों? क्योंकि दे आर सीइंग द लॉन्गर टर्म पिक्चर.
दे आर नॉट सीइंग द शॉर्टर टर्म पिक्चर की 5 मिनट में बाजार गिरने वाला डाल के पैसे। तो हमें भी वही अप्रोच फॉलो करना चाहिए। आपने बुक पढ़ी है ना रिच डैड पुअर डैड, तो उसको फॉलो करने का टाइम है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो रिच डैड कर रहे हैं वही काम करने वाले। तो हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल सा हिसाब किताब है, वी आर नॉट रिच पीपल, सिंपल 3 स्टॉप लॉसेस अ डे का रूल अगर गया तो गया, खत्म तो खत्म। तो अगर मुझे 3 स्टॉप लॉस देने हैं तो मेरा क्या होना चाहिए कि मैं जो 3 ट्रेड पकड़ूं वो ट्रेड बेस्ट ट्रेड्स होने चाहिए दिन के। ऐसा नहीं कहीं भी मन की, अरे ऊपर जा रहा है कॉल ले लो, नीचे जा रहा है पुट ले लो हो गई बर्बादी, इसमें तो ऑप्शन बाहर की। मैं देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरी लैंग्वेज खराब है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं खुद एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी सीख ही रहा हूं। मैं रोज अपनी स्किल्स को शार्प करने का कोशिश करता हूं। तो हमारा हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हमारा पर्सपेक्टिव बस इतना सा है कि अगर मेरे को 3 स्टॉप लॉस दिन के देने हैं तो मेरे पास 3 बेस्ट लोकेशन होने चाहिए ट्रेड करने के, और आपको पूरी मेहनत करनी है वो 3 बेस्ट लोकेशन ढूंढने के लिए कि मेरे पास अगर बेस्ट ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, ये छुटपुट में फंसने वाला नहीं हूं। सिंपल लॉजिक है। तो उस हिसाब से हमें प्लान करना है। अच्छा, ऑप्शन बायर का मतलब क्या है, आप सब लोग, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो इसमें, बहुत सारे तो नहीं देखते, 20-25 व्यू ही आते हैं मेरे चैनल पे, तो बट फिर भी जो भी लोग देख रहे हैं मैं जरा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। जब 80% साइकोलॉजी है तो हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, 20% तो ट्रेडिंग में रखा ही क्या है, पता ही है यहाँ से ये हो रहा है वो हो रहा है, वही तो नहीं कर पा रहे क्योंकि साइकोलॉजी इज नॉट परफेक्ट। तो चलिए एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये तो सबको पता होगा, मतलब बेसिक सा है। अगर मैं स्ट्रैंगल क्रिएट करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ऊपर का कॉल बेच दिया, नीचे का पुट बेच दिया। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाजार रेंज में है तो मैंने 500 पॉइंट का एक रेंज पकड़ा, और 500 पॉइंट का रेंज पकड़ा, मेरे हिसाब से बाजार इन 500 पॉइंट के बीच में रहेगा, तो मैंने इधर का कॉल सेल कर दिया, इधर का पुट सेल कर दिया। मुझे लगता है बाजार 800 पॉइंट की रेंज में रहेगा तो मैंने 800 पॉइंट का स्ट्रैंगल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो मैं अपने आप को मैं अपने आप को क्या स्टार्ट दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं, मतलब मैं अपने आप को कितना एरिया दे रहा हूं प्ले करने के लिए, मैं अपने आप को एरिया दे रहा हूं 500-600 पॉइंट का। यानी मैं गलत तो तभी होऊंगा ना जब वो किसी एक तरफ ब्रीच हो जाए। ठीक है, तो मैं अपने आप को उतनी जगह दे रहा हूं खेलने के लिए। ठीक है, स्ट्रैंगल क्रिएट करता हूं मैं, तो जो कि नॉन डायरेक्शनल एक ट्रेड है। मैं अगर स्टैडल क्रिएट करता हूं तो मैं एक ही स्ट्राइक प्राइस का सेल कर रहा हूं, जब उसमें आईवी स्पाइक आ रहा है तो मैं उस एक ही स्ट्राइक प्राइस को सेल करके मैक्सिमम थीटा डी के खाने का सोच रहा हूं। ठीक है, कि अगर बाजार उसी दिन उसी लेवल पे अगर रह गया तो मुझे पैसा बन जाएगा। सिंपल लॉजिक है। आप चाहे आयरन कॉन्ट्रो बना लें, चाहे बुल कॉल स्प्रेड बना लें, वो किसी ना किसी, वो आपको थोड़ा समय देते हैं, मतलब आपको थोड़ा खेलने के लिए जगह देते हैं। आपका जो ग्राउंड है वो क्रिकेट के ग्राउंड जितना बड़ा रहेगा या फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा रहेगा, आपका टीटी जितना छोटा ग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं या ऑप्शन सेल करके स्कैल्प कर रहे हैं तो अब आप क्या कर रहे हैं बाजार में, मैं आपको वो बता देता हूं। अब ये स्ट्रैंगल स्टैडल है ना, तो जो जितना बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लेके आ रहा है वो तो ऐसे ही डिप्लॉय करेगा कि मैं नॉन डायरेक्शनल पे डिप्लॉय करता हूं और थोड़ा थोड़ा किसी डायरेक्शनल सिस्टम पे डिप्लॉय कर दूंगा। ठीक है, ताकि उसके पास खेलने के लिए जगह अवेलेबल हो। ठीक है, अब आप अगर स्कैल्प कर रहे हैं या ऑप्शन बाई कर रहे हैं या स्कैल्प करके सेलिंग कर रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं मैं आपको वो बताता हूं। ये पॉइंट है बाजार का। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बाजार यहां से ऊपर जाएगा या बाजार यहां से नीचे जाएगा, आप ये बात कह रहे हैं कि यहां से तो ऊपर ही है, यहां से तो नीचे ही है, और ये आप श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, इसीलिए आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं। या फिर अगर आप सेल भी कर रहे हैं, स्कैल्प बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं, तो भी आप डायरेक्ट, मतलब आप बाजार को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई यहां से तेरे को ऊपर जाना है, यहां से बाजार को नीचे जाना है। बाकी कोई नहीं कर रहा, नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स में ऐसा नहीं चल रहा, लेकिन इधर चल रहा है। यहां से ऊपर का कॉल बाई किया है तो यहां से ऊपर जाना ही चाहिए, नहीं तो मुझे पैसा नहीं बनेगा। मैंने पुट बाई किया है तो इस लेवल से नीचे जाना ही चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। ये है ऑप्शन बाइंग का। आपको मैं अगर एक्चुअल रियलिटी बताऊं तो ये इसका मतलब है कि यहां से ऊपर जाना चाहिए तो जाना ही चाहिए, यहां से नीचे जाना चाहिए तो जाना ही चाहिए। नहीं गया तो मैं गया। सिंपल लॉजिक है। वैसे भी मैं जाऊंगा, अगर इधर ऊपर जा रहा है और मैं गलत स्पाइक में घुस गया ना तो नीचे आके फिर ऊपर चले जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस लेके चले जाएगा। तो क्या, क्यों बता रहा हूं मैं ये, मैं इसके लिए ये बता रहा हूं कि मेरा फिर जो एंट्री है ना वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। 3 ट्रेड लूंगा, अच्छे ट्रेड लूंगा, क्योंकि 3 अच्छे ट्रेड होंगे तभी मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं और कुछ ट्रेड्स ले सकूं।
3 स्टॉप लॉस देने हैं तो मैं मिनिमम 3 ट्रेड तो ले ही रहा हूँ। तो मैं स्टॉप लॉस देने तो कुछ भी ट्रेड थोड़ी ले लूंगा, मुझे बेस्ट लोकेशन पे ट्रेड ढूंढने हैं। अब बात करते हैं आज के आज के बाजार के अंदर जो विक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये जितने विक क्रिएट हो रहे हैं ना, ये बहुत ही इविडेंट है आपका, ये बहुत इविडेंट है ये आपके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए, अगर आपकी एंट्री सही नहीं है तो, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं बाजार में क्या हो रहा है। हमने काफी टाइम पहले ये चीज डिस्कस करके रखी है कि अगर आप बाजार को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डालेंगे, तो मैंने उस दिन भी आपको ये बात बताई थी कि जो प्रीवियस डे का जो ब्रेकआउट आया था, वो ब्रेकआउट का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उन कैंडल्स के लो को बहुत ही इंपॉर्टेंस दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, तो मैं उसको वापस से मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक ब्रेकआउट का लेवल था, मैंने उस ब्रेकआउट के लेवल को मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो एक ये ब्रेकआउट का लेवल है, यहाँ पे बार बार प्राइसेस टच हो रही है, नीचे नीचे फिर नीचे, फिर यहाँ पे आया बाउंस बाउंस, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, एक मेरे लिए सपोर्ट का काम ये करेगा, और एक मेरे लिए सपोर्ट का काम ये लेवल करना चाहिए, ठीक है, जो कि कर रहा है हमें ये। अब आप देखिए, ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, देखिए मार्केट ऊपर ही बंद होगा आज तो। अब मेरा काम क्या है, अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट लेवल्स है, यहाँ पे प्रोबेबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनना चाहिए, सिंपल लॉजिक है मेरा, ठीक है। तो अब जब बाजार खुल रहा है, आज मॉर्निंग में अगर बाजार खुला है, मैं आपको अभी ऑल इन वाला सेटअप भी दिखाता हूँ, कितने ज्यादा विक क्रिएट हो रहे हैं अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो। पहले एक काम करते हैं, पहले फटाफट ना हम इंडेक्स छोड़ते हैं, हम पहले ऑल इन वन डिस्कस करते हैं। HDFC बैंक, रिलायंस, ये मेरा ऑल इन वन वाला सेटअप है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या रिलायंस के अंदर आपको वीकनेस दिख रही है? रिलायंस अपने कल जहां पे बाउंस करके आया था, वहीं से वापस बाउंस किया, फिर लास्ट में आके वहीं बंद हुआ, आज उसके नीचे ही जा रहा है। आपको ये चीज दिख रहा है कि रिलायंस वीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी गैप अप हुआ, ये आईटी का डे हाई है, आईटी अपने 2-3 दिन के डे हाई के ऊपर चला गया, ठीक है। मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ये इतना आसान सबके लिए नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। तो ये अपना HDFC बैंक है और ये अपना FMCG है, ठीक है। रिलायंस काफी कमजोर है और रिलायंस ने पहले 5 मिनट में बहुत ही अच्छा कैंडल दिया है नीचे की तरफ का, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे निफ्टी का आईटी है जिसने बहुत ही शानदार ओपनिंग लिया है, गैप अप होने के बाद भी बहुत ही अच्छी कैंडल है यहाँ पे। तो रिलायंस और आईटी अगेंस्ट हैं, ठीक है। रिलायंस और आईटी अगेंस्ट हैं, बिग हॉर्सेस आर अगेंस्ट, और देर इज नथिंग इन HDFC बैंक। HDFC बैंक में कोई वो मतलब ऐसा स्ट्रेंथ नहीं मालूम चल रहा है, वो उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि मैंने निफ्टी बैंक कैसे ट्रेड किया है। तो यहाँ ये ऑपोजिट लड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, मैं निफ्टी ही ट्रेड नहीं करूंगा। जरूरत क्यों है निफ्टी ट्रेड करने का? आपको ट्रेड करना है जो मैंने किया है पर्सनली, मैंने रिलायंस ट्रेड किया है। रिलायंस ट्रेड करिए ना आप, आपको 5 मिनट में दिख रहा है कि भाई रिलायंस वीक है, तो लेट मी ट्रेड रिलायंस। रिलायंस ट्रेड करिए, 10-12 रुपए का स्कैल्प करिए रिलायंस के अंदर में, ये कैंडल आपको सफिशिएंटली पैसा देके जाएगा। अपने सपोर्ट के नीचे चला गया है रिलायंस, 2243 का सपोर्ट था, उसके नीचे जा रहा है रिलायंस, ऊपर खुला, ग्रीन कैंडल टर्न इनटू रेड, फिर उसके बाद जा रहा है नीचे। शॉर्टर टर्म फ्रेम में जाके देखिए 3 मिनट में क्या कर रहा है और उसके हिसाब से एक ट्रेड लेके देखिए। छोड़िए निफ्टी और दूसरा कुछ, ये ट्रेड आप करिए, कितना अच्छा ट्रेड है ये। सीधा 2243 तोड़ा तो सीधा 2221 तक गया है, 20 रुपए गया है रिलायंस। आपका काम है 10-12 रुपए लीजिए, छोड़ दीजिए इसको। हमें निफ्टी ट्रेड ही नहीं करना चाहिए अगर मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी रिलायंस में दिख रहा है और मेरे सामने खुला हुआ है ये, तो इसमें क्या है, क्योंकि ऑप्शन बाई करके आरआर मैनेज करना मुश्किल है, कैश ट्रेड करने में आरआर ट्रेड कर, वो कैश के अंदर में आरआर मैनेज करना थोड़ा इजी है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अपने वीडियो में, क्योंकि वैसे भी मैं लंबे लंबे वीडियो बना देता हूँ, तो मैं इतना बात करूंगा तो और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो मैं ना अपने वीकेंड के रूप में बनाऊंगा कि क्यों कैश ट्रेड विल ऑलवेज बी किंग रादर देन ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे एक्यूरेसी का खेल बहुत ज्यादा होना चाहिए, और मैं स्टॉक्स में ऑप्शन बाई करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम जगह पे कोई ऑप्शन बाई करके मुझसे 3 गुना 4 गुना पैसे बना रहा है, नहीं, मैं अपने सच से तो वाकिफ हूँ, आपको मैंने कल ही बात बताई हुई है। मैं स्टॉक्स में फ्यूचर ही ट्रेड करूंगा,
या फिर मुझे करना है तो मैं कैश में ट्रेड कर लूंगा। आज मैंने रिलायंस में फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, ऑप्शन बाई करता तो मुझे ज्यादा पैसे मिलते, सिंपली मुझे करना नहीं है क्योंकि उसमें जाता बहुत है। ऑप्शन बाइंग में जाता बहुत है, तो जब जाता बहुत है तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ? नहीं। तो मुझे वो आने वाला बहुत की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए ना। जब मुझे 1 लाख जैसे मानो मेरा कैपिटल है, मुझे अपना कैपिटल डबल करना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग हैं जो 10 लाख पे 10 लाख रुपए बनाने का ट्राई करते हैं, तो वो 10 लाख पे 5 लाख 7 लाख खोने के लिए भी रेडी है। मैं तो खोने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो क्या मुझे 7 8 10 लाख रुपए बनाने का सोचना चाहिए? नहीं, मुझे छोटे बनाने का सोचना चाहिए। तो इसके लिए आप मैंने रिलायंस को शॉर्ट किया क्योंकि जब दोनों बड़े हॉर्सेस जो है वो अगेंस्ट हैं, तो मैं लड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैंने ये ट्रेड पहले 5 मिनट में लिया है, बाद में आईटी भी गिर गया, लेकिन मैंने ट्रेड पहले 5 मिनट में लिया, तो 5 मिनट में ये स्ट्रांग लग रहा था, तो इसलिए मैंने निफ्टी विफ्टी छोड़ा और यही इसको ही ट्रेड किया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि आप देखिए, क्या आपको लग रहा है कि HDFC बैंक जो है वो डे लो के पास आया? पर मतलब या तो ICICI या तो एक्सिस बैंक जो है वो काफी गिर रहे होंगे, तभी इतना बड़ा फॉल आया है निफ्टी बैंक के अंदर में। तो ये अब ये देख रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं, ठीक। अब ये मेरा निफ्टी बैंक है, मेरे को पता है कि मेरा निफ्टी बैंक जो है वो प्रोबेबल डिमांड जोन के आसपास है, और यहाँ से कभी यहाँ, अच्छा अब ये जो विक बनती हुई नजर में आ रही है, देखिए कि नीचे के लेवल पे विक बन रही है, ठीक है। आप क्या ट्रेड करेंगे? 5 मिनट का मानो अगर आप फर्स्ट 5 मिनट का भी ब्रेक डाउन ट्रेड करते हैं, तो उसके नीचे तो कैंडल क्लोज ही नहीं हो रहा है, तो मुझे फंसना ही नहीं है, ठीक है। इसमें आप रनिंग कैंडल में अटेम्प्ट, मैं कभी रनिंग कैंडल में अटेम्प्ट ही नहीं लूंगा, ये मेरा रूल है। कोई जरूरत नहीं है रनिंग कैंडल में अटेम्प्ट लेने का। कैंडल क्लोज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैंडल क्लोज होगा तो मुझे पता चलेगा कौन जीत रहा है, या तो बेयर जीत रहा है या बुल जीत रहा है। रनिंग कैंडल में क्या पता चलने वाला है? इसमें जो रनिंग कैंडल में घुसे होंगे वो ठुकाई कर रहे होंगे, तो हमें घुसना नहीं है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज दो। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो ये कैंडल आपको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, यहाँ पे विक है, यहाँ ऐसे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो क्या मुझे यहाँ पे ऑप्शन बाई करना चाहिए क्या? अगर मैं मार्क करता हूं तो मैं अभी आपको मस्त चीज दिखाऊंगा। क्या मुझे इस जोन में ऑप्शन बाई करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनली नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये कैंडल तो क्लोज होने के बाद वीक बना होगा। जब ये कैंडल 621 पे होगा तब तो ये फुल बॉडी कैंडल होगा, तब तक आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, उस पर तो ऑप्शन बायर को पैसा बनेगा, बना होगा। मैं चार्जर ले लेता हूँ वरना ये चले जाएगा, ठीक है। तो वरना क्या, अभी जब ये कैंडल यहाँ पे बन रहा होगा, जब ये कैंडल 621 तक यहाँ तक आया होगा, तब तो ये फुल बॉडी कैंडल होगा, तब ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही होंगी। विक तो ये अभी क्रिएट हुआ है, लेकिन नीचे के इतने विक्स को देख के ना मेरे को ना ऑप्शन बाई करने में ना हिम्मत ही नहीं पड़ती है। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत डरपोक तरीके से ऑप्शन बाइंग करता हूँ। मैं क्या करूंगा कि मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, चलो 39,500 चल रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने 39,200 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया। मैं आपको भी सब एक्सप्लेन करता हूँ। वी विल पिक 39,500 का पुट ऑप्शन एंड विल कॉल ऑप्शन एंड विल पिक 39,200 का पुट ऑप्शन, ठीक है। $39,200 का पुट ऑप्शन और 39,500 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको 2 पार्ट में डिवाइड। मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए, और ये पता नहीं क्यों इसमें EMI 20 लगातार आता रहता है। मेरे को वॉल्यूम नहीं चाहिए, और लेट्स सी यहाँ पे ये लगा देता हूँ मैं 39,200 का पुट, ये लगा देता हूँ मैं 39,500 का कॉल, ठीक है। अब इसको करते हैं बड़ा। उसका रीजन क्या है, मैं आपको रीजन सिंपली समझाता हूँ मैं, ठीक है। ये अब आप कॉल की प्राइसेस को देखिए, यहाँ पे 39,500 की कॉल है, यहाँ पे 39,200 का पुट ऑप्शन है, तो मैंने पुट ऑप्शन सेल करने को प्रेफर किया है। मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको वैसे ही बता के रखा है कि इन फ्यूचर मुझे अगर स्कैल्प करना होगा और मेरे पास जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे, तो आई विल स्कैल्प स्लाइटली OTM ऑप्शंस सेल करके, और वेरी लिमिटेड बाइंग ऑप्शंस, ठीक है। हमेशा नहीं, कभी कभार जब विक ज्यादा क्रिएट हो रही है तब, जब तो वो इविडेंटली दे रहा है तब तो ATM बाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ। यहाँ पे जब ये कैंडल वीवीएफ के नीचे क्लोज हो गया ठीक है। अब आपके सामने है ये, मेरे को बताइएगा कि आपको क्या चूज करने में आपको फायदा है। ठीक है, दिस इज 9:30 का कैंडल। अब यहाँ पे देखते हैं 9:30 का कैंडल इधर क्या कर रहा है। ठीक है, ये मैं आपको आपके आंख के सामने रख के बता रहा हूँ। ठीक है, कोई इसमें झोल झपाला नहीं है। ठीक है, 222 और 251। ठीक है, 222 और 251। तो अब अगर आप यहाँ पे कितना आ रहा है स्टॉप लॉस, अब देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है क्लोज टू 222 और 251। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है क्लोज टू 30 रुपए का। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 433 और 393, 40 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे इसको ना 3 मिनट में भी करना पड़ेगा। नहीं, 5 पे ही ठीक है, 5 पे ही ठीक है। तो यहाँ पे 40 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, और ये कैंडल जो है वीवैप को लग के नीचे आ गया, लेकिन ये कैंडल तो वीवैप के नीचे क्लोज कर गया। सिंपल है, पुट ऑप्शन वीवैप के नीचे क्लोज कर गया, लेकिन कॉल ऑप्शन, एटीएम का कॉल ऑप्शन तो अभी भी वहां पे है, क्या कहते हैं, वीवैप को टच करके नीचे आ गया। तो मेरे पास अच्छा ऑप्शन क्या है, मेरे पास अच्छा ऑप्शन ये है कि मेरे को 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में पुट ऑप्शन सेल करने को मिल रहा है। तो मैं पुट ऑप्शन सेल कर देता हूँ ना, डेज लो को टारगेट पकड़ के, उस पुट ऑप्शन के डेज लो को टारगेट पकड़ के। तब बैंक निफ्टी का डे हाई क्रिएट हो जाएगा, या बैंक निफ्टी का डे हाई का टारगेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो, अब मानिए अगर आपने 220 के आसपास में एंट्री ली होती, ठीक है, 220 के आसपास में अगर आपने एंट्री ली होती, अब आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो, ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ के चलिए। आपका स्टॉप लॉस क्या है, 251। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या है, 251। आप कुछ और मत सोचिए, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ आप वो देखिए। स्टॉप लॉस है आपका 251। ठीक है, कब हिट हुआ है 251? 251 हिट हुआ है 2:30 बजे। वो नहीं, आप बस खाली लॉजिक समझिए कि क्या फायदा होता है कभी कभी सेल करने में। इसका स्टॉप लॉस क्या है, 395। ठीक है, 395 कब हिट हुआ है, 10:05। ये कोई आपको बताता नहीं है ना, सबसे बड़ी चीज यही है। आपको दोनों काम करना चाहिए, आप सेल भी करिए, आप बाई भी करिए, आप हर चीज करिए। बी ए मॉकाटेरियन, कि जब जो आपको मिल रहा है आप वो करिए। क्यों बायसनेस क्रिएट करना कि मुझे ऑप्शन बाई करना है, या मुझे ऑप्शन सेल ही करना है, या मुझे नॉन डायरेक्शनल ही करना है। मैं पिच के हिसाब से खेलने वाला आदमी हूँ। फुल टॉस मिलेगी तो 6 मारूंगा, अच्छी कोई बॉल करेगा तो मैं रोकने का ट्राई करूंगा। सिंपल लॉजिक है। बहुत स्विंग कर रहा है तो अगर विकेट के ऊपर बॉल नहीं है तो मैं लीव करने का ट्राई करूंगा। दैट इज माई नो ट्रेड जोन। ठीक है, लॉजिक क्या है कि अगर तो मैंने ये पुट ऑप्शन सेल कर दिया होता 251 का स्टॉप लॉस पकड़ के, तो स्टॉप लॉस तो मेरा आया 2:30 बजे। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता तो स्टॉप लॉस कब आया, 2:30 बजे मेरा स्टॉप लॉस आया। अगर मैं सेल करता तो बाई करके, अब आप इसमें डिफरेंस देखिए। ये जो डिफरेंस है, ये इसके बारे में बात होनी चाहिए ना, कि क्या हमें करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और अगर यहाँ पे अपने बाई किया है 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल 7 कैंडल में, वो तुरंत आ गया आपके स्टॉप लॉस के ऊपर। ये है ऑप्शन बाइंग और वो है ऑप्शन सेलिंग। स्कैल्प करना है स्कैल्प करो, और लेके जाना है लेके जाओ। ये डिफरेंस है। तो आपको पिक करना है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल का प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको पुट ऑप्शन सेल करना है तो आपको कैपिटल का प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई कैपिटल बहुत रिक्वायर्ड होगा। बट अगर आपके पास 6 लाख रुपए भी हैं तो आप 100 क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। ठीक है, 100 क्वांटिटीज एप्ट, बेयर मिनिमम इट्स एप्ट कि आप उससे ठीक ठाक पैसा बना लें। ठीक है, तो आप वो करिए ना। आपके 6 लाख रुपए अगर पड़े हैं तो क्यों आप लाख रुपए लाके उसको 5-10 लाख रुपए करना चाह रहे हैं? 6 लाख रुपए पे आइए, ट्राई करिए, रोज का 1% 2% बनाइए, 12-15, अरे एक 100 क्वांटिटी पे भी लोग अच्छे पैसे बना के जाते हैं। 8-9 हज़ार का काम करते हैं जो अच्छे स्कैल्पर है। 5 ट्रेड्स 25 पॉइंट्स करके जाएंगे 10K बहुत इजिली अचीव हो जाता है। अभी बहुत लोग ट्रोल कर देंगे कि देखो ये यूट्यूबर जो है ये बता रहा है कि 10K कितना इजी अचीव करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो सब एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, सब एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। लेकिन मैं आपको एक नोशन समझाना चाह रहा हूँ कि सेल करने का क्या बेनिफिट है और बाई करने का क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप बाई करिए। देखिए बाई करने के बाद, अच्छा क्या
अब मैं एक काम करता हूँ, ये ओटीएम मैंने ऑप्शन सेल किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने ओटीएम ऑप्शन सेल किया हुआ है और ये 2:30 बजे आके हिट कर रहा है, ये 10:30 बजे आके, अरे 10:30 कह रहा हूँ, 10:05 पे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा अगर मैं उसको लेके छोड़ देता तो, ठीक है। तो मेरे लिए पीस ऑफ माइंड से स्कैल्पिंग में क्या कर सकता हूँ, पीस ऑफ माइंड से स्कैल्प मैं, अच्छा आप देखिए, अब अगर एक और आपको लॉजिक, मैं आपको एक लॉजिक और क्रिएट देना चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, प्लीज इसको सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, मैं इसलिए आपको ये चाह रहा हूँ बताने का। इसका आपका एंट्री क्या बनता, 430 इस कैंडल के ऊपर जब प्राइस जाती तो क्या फिल्टर मिलता आपको कि प्राइस जो है, ऑप्शन का प्राइस जो है वो वीएफ के ऊपर चल रहा है, 39,500 एक लॉजिक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो ठीक है 430 के ऊपर चला गया प्राइस, क्या अब ये जब मतलब मान के चलो मेरा एंट्री जो है 433 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 433 के ऊपर मेरा एंट्री होना चाहिए, इसका मानो 220 के ऊपर आसपास मेरा वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगले अपने कैंडल क्लोज में कहाँ आया, ये कैंडल क्लोज में आया 442 पे आके इसने क्लोज किया है, ठीक है, मतलब 10 के आसपास ही क्लोज किया है। ये कहाँ क्लोज हो रहा है, ये कैंडल देखो, ये कैंडल क्लोज हो रहा है 209, 10 पॉइंट आपके फेवर, 10 11 12 पॉइंट आपके फेवर में क्लोज हो रहा है। आपको डर ही नहीं लगेगा इसमें कभी, इसमें आपको बहुत डर लगेगा। तो ये हम तभी करेंगे, ऑप्शन बाय तभी करेंगे जब हम श्योर शॉट कंफर्म है। हमें क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल वे स्कैल्प करने का क्या है, या तो आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप फ्यूचर स्कैल्प करो, दूसरा बेस्ट पॉसिबल अच्छा सबसे अच्छा क्या है कि जो भी एटीएम चले उसके 200-300 पॉइंट ओटीएम आप चले जाओ, उसमें अगर वैल्यू है 200 रुपए के ऊपर चल रहा है, 170 180 चल रहा है, उसमें अगर वैल्यू है वो सेल करने का ट्राई करो। वो सेल करने से आपको सेफली, आपको अगर स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आपको स्टॉप लॉस में छोटा स्टॉप लॉस मिलने का चांस है और आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप जितना बचा सकते हैं उतना रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं तो 100 पॉइंट पकड़ ही नहीं सकता, तो उतना जरूरत भी नहीं है मेरे को सिंपल है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उसके सामने 1:1 1:1.5 ऑप्शन में मिला तो मेरा तो काम ही हो गया। और फ्लो में अगर 30-40 रुपए मिल गया, 50 रुपए मिल गया तो और भी अच्छा है। तो ये डिफरेंस है सेल करने का और बाई करने का, ये क्लियर है, ये विजिबल है। तो आप ये देख सकते थे। तो मॉर्निंग में मैंने अब क्या किया, मॉर्निंग में मैंने देखा कि रिलायंस जो है वो कमजोर है। देखिए मैं देखिए रिलायंस पूरी तरीके से कमजोर है, ठीक है। तो जब मुझे ये दिख रहा है कि रिलायंस ज्यादा कमजोर है, रिलायंस अपने सपोर्ट के नीचे जा रहा है, ये वाला सपोर्ट का लेवल है, इसके नीचे अगर वो जा रहा है 2243 के नीचे जा रहा है, मुझे इंडेक्स क्यों ट्रेड करना जब मुझे स्टॉक ही उतना पैसा बना के दे रहा है एक ट्रेड में। तो मैं ये ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो मैंने ये ट्रेड कर लिया, रिलायंस ट्रेड कर लिया, ठीक है। दूसरा, मेरे को जब बाद में ऐसा लगने लगा कि भाई जो निफ्टी है वो ज्यादा कमजोर है, इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं मूवमेंट अपने आंख के सामने मूवमेंट देख रहा हूं मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन बाई करने में बहुत डर लग रहा है। 9:30 के कैंडल के ऊपर मैं ऑप्शन बाई नहीं कर सकता मेरे को। तब ये कैंडल फुल बॉडी कैंडल होगा, तब बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊं तो 433 के ऊपर ये जब गया होगा तो रॉकेट गया होगा 480, मतलब एक ही मिनट में चला गया होगा, तब ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मैं नहीं करता वो काम। मेरे को अगर यहाँ दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा विक है तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, तो मुझे कुछ नहीं, मेरे को अपना काम सेल करके करना है। और मैं सेल करके जब 30-40 रुपए ले रहा हूँ सेम, तो फिर मुझे क्या ही दिक्कत है। 32 रुपीज तुरंत आ रहा है तो मैं क्या करूंगा बाई करके सेफली। मैंने 30 रुपए के स्टॉप लॉस पे 30 रुपए ले लिए, खत्म। तो ये ट्रेड कर लो, रिलायंस को आप ट्रेड कर लो। उसके बाद आप देखो कि भाई आपके पास क्या बचा। उसके बाद आप देखो कि मूविंग एवरेज से क्या हो रहा है। मूविंग एवरेज पे क्या, 20 मूविंग एवरेज पे वहां से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, सिंपल है। 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहा है। आप देखते रहो कि भाई 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन का मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्या। 20 मूविंग एवरेज से अगर आप रिजेक्शन का ट्रेड कर सकते हैं तो आप रिजेक्शन का ट्रेड करिए कि यहाँ रिजेक्ट हुआ, ये कैंडल नीचे गया, ऊपर ये वाला कैंडल लिखे 955 का, 955 कैंडल 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या मेरे पास स्टॉप लॉस रखने का जगह आ रहा है क्या। हाँ आ रहा है मेरे पास जगह, कि बाजार यहाँ पे आके विक बना रहा है तो मैं क्यों ना यहाँ पे ट्रेड कर लूँ।
इसके नीचे मैं ट्रेड कर लेता हूँ, स्कैल्प कर लेता हूँ इसके नीचे में, तो मेरे को ऐसा सेल ऑन राइज टाइप मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पुल बैक ट्रेड मिल गया। क्या हो रहा है फिल्टर, 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार ऊपर जाने को मना कर रहा है, बार बार वहां पे विक क्रिएट हो रहा है, ये मुझे चार्ट के अंदर में दिख रहा है। अब मैं ये देखता हूँ कि कोई ऐसा पुट ऑप्शन है जो वीएफ के नीचे जा रहा है, या कोई ऐसा कॉल ऑप्शन है जो पहले ऊपर गया हो, बाद में वीएफ के ऊपर हो, अब वीएफ के नीचे जा रहा है। चलिए देखते हैं, तो हमारे लिए क्या प्रोबेबल स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए, 39,500 का कॉल पुट देखते हैं। चलिए, कॉल यहाँ लगा ही हुआ है, मैं 39,500 का पुट ऑप्शन देखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइम देख लेता हूँ। ये टाइम है अराउंड 9:55 के बाद में, ठीक है। तो 9:55 के बाद में क्या हो रहा था, 9:55 के आसपास क्या हो रहा है, चलिए देखिए। 9:55 को ये वाला जो पुट ऑप्शन है ये वीवेब के वहां पे नहीं है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये वीवेब से दूर है, तो मैं क्यों पुट ऑप्शन लूँ। अब ये पुट ऑप्शन कितना गया है, चलिए देखते हैं। आपके पास क्या स्टॉप लॉस आता, आपके पास आता 9:55 के कैंडल पे 312 और 286, 14 इधर 11 इधर, 14 11 25 रुपीज का स्टॉप लॉस आता आपको, ठीक है। 25 के स्टॉप लॉस के सामने इसने आपको कितना दिया, 11 से 56 तक गया है, तो आप इसमें 20-30 पॉइंट स्कैल्प वापस कर पाते हैं पुट ऑप्शन बाई करके, ठीक है। कॉल ऑप्शन सेल करके देखते हैं। चलिए 9:55 के कैंडल के नीचे, ये 9:55 का कैंडल है, ठीक है। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा, 437 468, तो 30 करता हूँ मैं तो 30 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, यहाँ पे 311 और 286, तो 11 और 14 25 स्टॉप लॉस तो मेरे को यहाँ पे छोटा मिल रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरे को ऑनेस्टली मेरे को स्टॉप लॉस तो यहाँ पे छोटा मिल रहा है, लेकिन लेकिन मैं ट्रेड करना, ये सेल करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये वीएफ के नीचे जा रहा है, तो मेरे पास एक एडिशनल कंफर्मेशन है। तो ये 435 का 388 तक जा रहा है, देखिए 389 तक जा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल सकता है, फट से मिल सकता है मेरे को। तो इसके लिए मैं, ये वीएफ के नीचे जा रहा है तो मेरे लिए ये अच्छा है ना कि ये पुट ऑप्शन जो है ये वीएफ के नीचे जा रहा है, मैं इसको सेल कर देता हूँ, क्योंकि साइमल्टेनियसली उसका कॉल ऑप्शन वीएफ के ऊपर था नहीं, तब इस कैंडल पे था ही नहीं, टच भी नहीं हुआ है, वो तो टच करके जा रहा है, नीचे की तरफ में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल करने का प्रेफर करूंगा। तो आपका एक स्कैल्प ये हो गया, ठीक है। आप चाहें तो पुट ऑप्शन ही बाई कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप एक ये काम कर सकते हैं, आप पुट ऑप्शन ही बाई कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है, बट मैं सेल करना यहाँ पे प्रेफर करूंगा, ठीक है। दूसरा देखिए, उसके बाद आपको हाथ पैर समेट के बैठ जाने का है। आपका रिलायंस का अच्छा ट्रेड हो गया, आपका 39,200 का पुट आपने यहाँ पे सेल कर दिया, वहां से आपको पैसा बन गया, ये आपने रिजेक्ट कर दिया, तीन ट्रेड हो गया, अब तो ऐश करो, अब तो जाओ, आपके काफी पैसे बन गए होंगे, फिर मत फंसो इसमें। उसके बाद में देखो कि भाई बाजार क्या कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो लो नया नहीं क्रिएट हो रहा, लो तो ऊपर की तरफ का क्रिएट हो रहा है। यहाँ देखिए, ये 20 मूविंग एवरेज पे गया, नीचे आया, फिर 20 मूविंग एवरेज पे गया, नीचे आया, फिर 20 मूविंग एवरेज पे गया। तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इतना ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करता, मुझे वो सब एकदम अजीब सा ही लगता है, लेकिन मैं लो शिफ्ट हो रहा है, मैं ये देख सकता हूँ कि ये मेरा लो शिफ्ट हो रहा है भाई ऊपर की तरफ में। तो अब मार्केट 20 मूविंग एवरेज के पास में क्या कर रहा है, क्या ये एक रेक्टेंगल, देखिए अगर मैं वापस से ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं, ये वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, उफ। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे ही ट्रेंड लाइन, अगर मैं ऐसा ट्रेंड लाइन अगर एक डाल दूं मैं, तो यहाँ पे लो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ में, ठीक है। हाई नीचे नीचे आ रहा है, एक ब्रेकआउट की उम्मीद है 20 मूविंग एवरेज पे। एज सुन एज प्राइसेस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने का ट्राई कर रही हैं, तो क्या मैं यहाँ पे स्कैल्प कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल ट्राई कर सकता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए कि कॉल अगर ऊपर जा रहे हैं तो कॉल, मतलब अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल वीएफ के ऊपर हो या फिर पुट वीएफ के नीचे चले, मैं वही ट्रेड करूंगा। 39,500 हमारे लिए बेस्ट है। वी विल सी एट अराउंड 111.5 या फिर 1110, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो पुट है, ये पुट अपने वीवेप से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पुट अपने वीवेप के बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वीवेप के ऊपर जाने से मना कर रहा है ये वाला पुट।
कॉल क्या कर रहा है, आइए कॉल को देखते हैं। ये रहा हमारा कॉल, इसका रिमूव करते हैं। ये देखिए 11:05 के आसपास में ये वीवेप के ऊपर आके क्लोज कर गया, ठीक है। यहाँ पे आके वीएफ के ऊपर आके क्लोज कर रहा है। यहाँ से देखिए कितना अच्छा स्कैल्प गया है, 433 से सीधा 494 गया है ये। इसमें आपको 20-30 रुपए का स्कैल्प करना है, अगर मिलता है तो बेस्ट है। देखिए यहाँ पे आपके जहां भी आपको लगे कि मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है, मैं वो काम करना प्रेफर करूंगा। जैसे ही प्राइसेस 443 के ऊपर जाने का ट्रेवल करने का कोशिश करती है, तो आपको क्या क्या एज क्या है, एज ये है कि ये जो पुट है साइमल्टेनियसली ये भी वीएफ के नीचे हो जाएगा ये टाइम पे आपको, क्योंकि 11:05 और 11:10 पे ही असली एक्शन हो रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 11:10 वाला जो कैंडल है वही जा रहा है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो 11:10 के टाइम पे कौन सा पुट ऑप्शन है जो वीएफ के नीचे चल रहा है, फॉर 39,500 जो एटीएम का पुट ऑप्शन है वो वीवेप के नीचे चल रहा है, 300 पे चल रहा है ये, और वीवेप पे 318 का 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। वहां से आपको 300 का, दिस इज 242, तो 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस के सामने 48 पॉइंट्स मिल रहा है आपको। 48 पॉइंट्स पूरा नहीं ले पाएंगे, लेकिन जितना ले पाएंगे आप वहां पे ये सेल करके ले सकते हैं। बाई करके देखने में आपको क्या है, वीएफ के नीचे का क्लोज ले लेना है आपको 428 एंड दिस इज 443। तो 440 इसका हाई कितना है, इसका हाई है 444 और इसका लो है 428। तो 20 माइनस 4 16 रुपीज का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस है। उसके सामने देखिए वो कितना पॉइंट मिल सकता है, 16-20 पॉइंट्स कुछ मिला तो कुछ क्वांटिटी कम कर दीजिए, फिर उसको और ट्रेल करने का ट्राई करिए। तो क्या क्या फिल्टर हमने यूज किया, हमने ये फिल्टर यूज किया कि बाजार जो पहले 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो रहा था, रिजेक्ट होने के बाद में यहाँ पे रिजेक्ट हुआ तो मैंने एक पुल बैक ट्रेड अटेम्प्ट करा। उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि बाजार 20 मूविंग एवरेज से क्या कर रहा है, वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन हर बार जब रिजेक्ट हो रहा है तो जो लो है वो ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है, और जो क्या कहते हैं हाई है वो नीचे की तरफ में आ रहा है, और लो ऊपर की तरफ में आ रहा है। तो मे बी एक 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आ सकता है। तो मैं यहाँ पे वही ट्रेड करना पसंद करूंगा, वो कॉल्स जो वीएफ के ऊपर चल रहे हो या वो पुट जो वीएफ के नीचे चल रहे हो उनको मैं सेल करना प्रेफर करूंगा। ये आप एक ट्रेड कर लीजिए, बंद करिए, घर जाइए, ऐश करिए, क्या करना है आपको। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 200 मूविंग का एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज पे आया, मैं इसको कम ही इस्तेमाल करता हूँ। अब प्राइसेस बार बार 20 मूविंग एवरेज से बाउंस लेके ऊपर जा रही हैं। अब जब 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है तो क्या कर रहा है, क्या आप ये कैंडल ट्रेड कर सकते हैं 1235 वाला, बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें ट्रेड करने में। स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, 4 ट्रेड सक्सेसफुल हो गए आपके। ये कैंडल आप ट्रेड कर सकते हैं 1235 का, 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर बार वहां से एक बार जब प्राइस ऊपर चली गई तो देखिए बाई ऑन डिप्स, देखिए आप प्राइस ऊपर चली गई 20 मूविंग एवरेज पे, एक और बाउंस, एक और हाई, फिर आया नीचे, फिर ऊपर, फिर आया नीचे, फिर एक और ऊपर। तो बार बार लो भी ऊपर जा रहा है, हाई भी ऊपर जा रहा है। अब ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है प्राइस, देखिए आप लॉजिक देखिए, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, काइंड ऑफ डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है। मैं डबल टॉप का फैन हूं कि डबल टॉप मिला तो आई स्मेल ब्लड, और फिर आपको जाने का है पुट ऑप्शन लेने के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज है, वेट करिए कि प्रोबेबल यहाँ पे एक सपोर्ट है, टॉप एम जैसा बन रहा है, ये नीचे ब्रेक होगा तो क्या क्या आपके पास फिल्टर आएंगे कि डबल टॉप बन रहा है, नीचे एक सपोर्ट है वो ब्रीच हो रहा है, 20 मूविंग एवरेज ब्रीच हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं 20 मूविंग एवरेज को वेटेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि प्राइस जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आई थी तो वहां से वो बाउंस ले रही है, तो मेरे पास एक वो फिल्टर है कि प्राइस 20 मूविंग एवरेज से बाउंस ले रही थी, इसीलिए मैं उसको वेटेज दे रहा हूँ कि इस बार अगर बाउंस नहीं लेगी तो मे बी नीचे चली जाएगी। तो ये सब फिल्टर लगा लीजिए। अब देखिए कि भाई एट अराउंड 12:30 के बाद में ऐसे कौन से कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है जो वी आपके क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये 12:30 के आसपास देखते हैं कि क्या कर रहा है सेम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, फटाफट देखते हैं, वीडियो लंबा हो गया। 12:30 ठीक है, यहाँ पे देखिए 12:30 का क्लोज है ना, हाँ 12:30 के बाद, यस 12:30 के बाद तो 12:35। हाँ अब यहाँ देखिए 263 है ये, ठीक है 263 है, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है 236, और वी आपको पहला टारगेट बनाना है 300 रुपए तक गया है वो। यहाँ देखिए अगर 261 से सीधा 300 रुपए गया है वो 12:35। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वी आपके नीचे आ गया, वी आपके ऊपर का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 12:35 पे, हाँ यहाँ पे आपने इसको सेल किया 444 से ये गया है 418, मैक्सिमम गया 418। तो हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा फंस सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा आप बिल्कुल फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल करने में स्टॉप लॉस बड़ा है एज कम्पेयर टू
12:30 के कैंडल में, 12:35 के कैंडल में, अरे सॉरी 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 माय मिस्टेक, 12:30 ये रहा ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखिए 12:30 का कैंडल ये रहा, अब यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ तो यहाँ पे इस कॉल का वीवैप है, तो अब मेरे लिए बेटर क्या है कि यहाँ पे मेरे को वीवैप तक का टारगेट ही मिलेगा, तो ये टारगेट मुझे छोटा मिल रहा है। अगर मैं 472 पे सेल करता हूँ इसको, तो ये गया तो है 420 तक, लेकिन यहाँ पे वीवैप है, तो वीवैप कुड एक्ट एज डिफेंस, तो मुझे यहीं पे अपना बुक करना पड़ेगा। तो मैं इस यहाँ मेरे पास जाने के लिए जगह कम है, यहाँ मेरे पास जाने के लिए जगह ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन परचेज कर लूंगा। सिंपल है ये, अगर आप देख रहे हैं आप साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे आप पुट ऑप्शन परचेज करके लेके जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल बेचने की में आपको रिवॉर्ड ज्यादा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से भी वीवैप से बाउंस आया हुआ है, इस कैंडल में वीवैप से बाउंस आया हुआ है, ये 20 मूविंग एवरेज वाला ही कैंडल है, 11:30 वाला, वहां से बाउंस आया था तो इसने भी बाउंस लिया था। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 474 पे, तो ये वीवैप पे 20 रुपए का ही मिल पाएगा, जबकि यहाँ पे आपको वीवैप तक का टारगेट बड़ा मिल पाएगा, तो आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए। सिंपल है। तो आप ऐसे अगर इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज तो बैंक को ही मैंने प्रेफर किया। देखिए यहाँ पे टूटा गया वो नीचे, उसके बाद क्या कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 4-5-6 ट्रेड मेरा एकदम बढ़िया हो चुका है, काम खत्म है मेरा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नहीं रुकता हूँ तो मुझे कितने भी फॉल्स सिग्नल मिलेंगे, मेरे को उसमें होप मिलने लगेगा, मेरे को उसमें होप मिलने लगेगा। तो अगर आप रुकते हैं ना, तो रुकना कैसा है कि अगर आपका एक बार ट्रेड अच्छा हो गया और आप अगर अच्छे 4-5 ट्रेड लेने के बाद अगर आप रुक गए, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेड मैंने लास्ट में वीडियो बनाने से पहले करा था, ठीक है, क्या हो रहा है, डे लो के पास प्राइस आई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं डे लो के सामने, डे लो पे बहुत ही कॉशियस रहता हूँ कि भाई डे लो पे मैं तुरंत ब्रीच होने का ट्रेड नहीं करता। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तुरंत डे लो पे ब्रीच होने का ट्रेड नहीं करता। तो डे लो पे क्या कर सकते हैं आप कि भाई डे लो पे आप वेट करिए कि वहां पे क्या हो रहा है, तुरंत डे लो ब्रीच हो रहा है तो रनिंग कैंडल में मत घुसिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डे लो के पास में इनसाइड कैंडल मिल रहा है, जिस तरफ हो जा रहा है उस तरफ आप चले जाइए। क्यों? आपको बायसनेस रखनी, की नीचे जाएगा तो ही करूंगा, ऊपर जाएगा तो नहीं करूंगा। यहाँ से डिमांड भी तो आ सकती है जो आई हुई है, तो मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि इस जगह से डिमांड आई हुई है तो मैं पहले डिमांड लेने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, प्राइस जा रही है ऊपर, जाने दीजिए ऊपर। अगर उसके बाद कोई इन विक्स में ट्रेड कर रहा होगा, वो ठुक ही गया होगा, अरे अब जाए, अब तोड़ देगा, नहीं तोड़ा ऊपर चला गया, अरे अब तोड़ देगा, नहीं तोड़ा ऊपर चला गया, अरे अब तोड़ देगा, नहीं तोड़ा ऊपर चला गया। अब ये वाला मूव है, ये बाद में हो रहा है, होने दो। एज ए ट्रेडर मैं लकी भी इसके लिए हूँ कि मैं रुक जाता हूँ, अगर मैं रुकूंगा नहीं तो मैं लकी भी नहीं रहूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग नहीं, अब यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज पे गया, ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। जब सेकंड टाइम रिजेक्ट हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है, तो आप ट्राई करिए ना कि मैं यहाँ पे सेल करने का ट्राई करता हूँ या बाई करने का कुछ ट्राई करता हूँ। तो लिमिटेड जगह पे एंट्री करिए, 6-7 जगह पे एंटर करिए और वहीं पे आप बेटर ट्रेड लेने का ट्राई करिए। तो ऐसे अगर आप अपना ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ही सहूलियत रहेगा और आप थोड़ा बेटर ट्रेड कर पाएंगे। और मैंने आपको जो आप मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा, जो मैंने आपको सेलिंग, थोड़ा सा ओटीएम सेल और एटीएम के कॉल्स के बीच का जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि एक का जो स्टॉप लॉस जब हमने तब जो रखा था वो स्टॉप लॉस 2:30 बजे टच हो रहा है, और वो कॉल का स्टॉप लॉस तो 10 ही बजे टच हो गया, कि कितना रिस्की है ऑप्शन बाई करने जाना। तो रिस्की का मतलब क्या है, हाँ हम रिस्की काम करने में हमें डर नहीं है, हमें रिस्की काम करने में अपना एंट्री बहुत ही बढ़िया लेना है और पैसा मैनेज करने में बहुत अच्छा ध्यान देना है। तो ये काम हमें करना है। और ट्रेडिंग जो है पूरा साइकोलॉजी है, तो मैं साइकोलॉजी पे भी एक आध बनाने का ट्राई करूँगा वीडियो। और हाँ, 43 मिनट्स का तो वीडियो ये वैसे ही हो गया इतना बताने के चक्कर में। सो यही है। तो आपको बस ऑब्जर्वेंट रहना है, और आप जो भी इंडिकेटर अपने इसमें यूज़ करते हैं, एक आप बिल्कुल कोशिश करिए कि एक, मतलब जैसे आप अगर चाहें तो चार्ट को हम ऐसे रख सकते हैं ना, तो आप ऐसा कोशिश करिए कि एक बॉक्स जो है ना, उस बॉक्स में आप चार्ट के ऊपर कुछ और रखे ही ना, खाली क्लीन चार्ट दिखे आपको। जितना अच्छा आपको क्लीन चार्ट से समझ में आएगा, उतना अच्छा आपको कहीं और कुछ चीज़ से समझ नहीं आएगा। तो आप क्लीन चार्ट रखिए और फिर देखिए कि क्या मज़ा आता है। तो एक में इंडिकेटर लगाइए और एक में क्लीन चार्ट रखिए, एक में इंडिकेटर लगाइए, एक में क्लीन चार्ट रखिए, और एक तरफ टॉगल करके अपना प्रीमियम का चार्ट देखते रहिए। तो दीज आर द बेस्ट वेज टू ट्रेड ऑप्शंस, वन ऑफ द वेज टू ट्रेड ऑप्शंस, वन ऑफ द वेज टू ट्रेड ऑप्शंस। तो यही था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, और आपको लगे कि मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी मेरे को बताइए, और अगर आप इसे शेयर भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।